यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के माध्यम से आज हम बात करेंगे प्रेत बनने का कारण क्या है और प्रेत कौन बनते हैं। और भागवत माध्यम के से ही करेंगे, ना कि अपनी तरफ से कुछ। तो प्रेत बनने का कारण है अतृप्त आत्माएं। जो लोग किसी दूसरे को सताते हैं, निरपराध प्राणियों को मारते हैं, दूसरे निरपराध का धन छीनते हैं और वासनाएं जिनके अंदर कूट कूट के भरी होती हैं, दूसरे को कष्ट देने में जिन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है कि धुंधकारी जिधर भी जाता था हाहाकार मचा देता था। किसी को मारना, किसी को काटना, किसी के बच्चों को उठा के कुएं में फेंक देना, माँ बाप को पीटना, माँ बाप को प्रताड़ित करना, घर का धन बर्बाद करना, शराब पीना, वैश्यागमन करना, ये सब उसका काम था। और अंत में जब गौकर्ण ने पिता को समझाया और पिता ने भगवान की शरणागत होकर के अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो धुंधकारी घर में गया और अपनी माता से कहा, क्या है तुम्हारे पास, निकालो, सारा धन मुझे दे दो, और नहीं दोगी तो मैं डंडे से पीट पीट करके जान ले लूँगा तुम्हारी। भय के मारे बेचारी माँ रात को उठी और कुएं में कूद करके उसने जान दे दी। अब तो वो अकेला रह गया। गौकर्ण तो भगवान के भक्त थे, वो कहीं भी रहते थे, कहीं भी घूमते थे, भजन करते थे। अब तो उसे कोई डांटने वाला भी नहीं था, कोई टोकने वाला भी नहीं था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। वो 5 वैश्या घर में लेके आया और उनके साथ में अपना आनंद लेने लगा। एक दिन वैश्याओं ने मांग कर दी कि हमें बहुत सारे जेवर चाहिए, तो वो चोरी करने के लिए निकल पड़ा और चोरी करके बहुत सारा धन उसने इकट्ठा किया, घर में आ गया और उनको सुख सुविधा जेवर वगैरह सब कुछ दिया। जब बहुत सारा धन उन वैश्याओं ने देखा तो उन 5 ने एक प्लान बनाया कि ये चोरी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, किसी न किसी दिन तो इसको पकड़ा जाना है, पकड़ा जाएगा तो इसको फांसी हो जाएगी, इसको मरना है, तो हमारे पास भी धन नहीं रहेगा ये, तो हम क्यों ना इसको मार करके इसके धन को लेके कहीं चंपत हो जाए। तो रात को सोते हुए को उन्होंने चारपाई से बांध दिया और उसका मुंह दबाया। मुंह दबाने पर भी वो नहीं मरा, क्योंकि दुष्ट प्राणी जल्दी से मरता भी नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, जलती हुई अग्नि के अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और वो तड़प तड़प के मर गया। और वो प्रेत बन गया, अतृप्त आत्मा थी। जब गौकर्ण ने सुना कि भाई मर गया, तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया। जहाँ जहाँ जाते थे उसका पिंडदान करते थे कि उसकी आत्मा को तृप्ति हो जाएगी। तब भी उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि पाप ही इतने ज़्यादा थे कि गया पिंडदान से भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। घूमते घामते एक दिन गौकर्ण अपने नगर में आए और चुपचाप सबकी नज़रें बचा करके अपने मकान में प्रवेश कर गए और वहाँ सो गए। रात को धुंधकारी कभी बैल का रूप धारण करके आता, कभी मेढ़े का, कभी बकरे का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, अनेक रूपों में वो डरा रहा था।
तो गोकर्ण ने सोचा कोई अतृप्त आत्मा होगी और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भाई तू कौन है? भूत है, प्रेत है, राक्षस है, कौन है तू? और क्यों इतने भयानक रूप मुझे दिखा रहा है? तो वो इशारों में बात करने लगा, क्योंकि अतृप्त आत्माएं बोल भी नहीं सकती। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि प्रेत भूतों के मुख का मार्ग सिर्फ इतना होता है कि वो वायु भक्षण कर सके, आवाज भी नहीं निकाल सकते। तो वो बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण ने जल अभिमंत्रित करके उस पर छींटे मारे, कुछ उसके पाप कम हुए। तब उसने जोर लगा करके बात कही कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और बुरे कर्मों की वजह से आज मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, भटक रहा हूँ भूखा प्यासा। आप कैसे भी करके मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई तेरा उद्धार कैसे करूं? मैंने तो गया में पिंडदान किया और भी बहुत सारी जगह पे मैं तेरे लिए करता रहा। जब गया पिंडदान से, गया श्राद्ध से भी तेरा उद्धार नहीं हुआ तो कैसे हो भी नहीं सकता, कैसे होगा? मुझे तो नहीं पता। अब तू ही बता दे भाई मैं क्या करूं? तो धुंधकारी का प्रेत कह रहा है कि भाई गया पिंडदान से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पाप इतने हैं कि उससे मुझे शांति नहीं मिलेगी। कोई दूसरा उपाय खोजो तो मुझे शांति मिलेगी। ऐसा सुन करके बड़े सस्पेंस में पड़ गए गोकर्ण। तो दोस्तों आगे की कथा आगे के वीडियो में कहेंगे। पूरा वीडियो देखा करें तो बात समझ में आती है और कुछ हमें शास्त्रों से सीख मिलती है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में दुनिया भर के हैं, हर एक दूसरे घर में हैं। आजकल बच्चे माँ बाप को डांटते हैं, पीटते हैं, उल्टी सीधी कहते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनके हारी बीमारी में भी उनका सहयोग नहीं करते, समय से खाना भी नहीं खाने देते। और जो लोग खाना पानी तो देते हैं लेकिन 24 घंटे उनको ताने मारते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, तो ऐसे खाने पानी से क्या लाभ? माँ बाप को तो कष्ट पहुंचा ही। और हम सभी जानते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि जमीन पर अगर भगवान है तो पहले भगवान माँ बाप हैं जिनसे हमें ये शरीर मिला। मानव शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। अब आप ये कहें कि मानव ही क्यों प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं? तो भाई मानव ही तो कुकृत्य करता है। पशु पक्षी कुकृत्य नहीं करते, वो प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, तो न उन्हें पाप लगते हैं न पुण्य लगते हैं। सीधी सी बात है। आज के लिए बस इतना ही। आगे प्रेत योनि से उद्धार कैसे हुआ और कैसे होता है, इस बात पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।